बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बाज को बाज पर फौकियत दी, 7 दिन बनाए और जुमा के दिन को दीगर अयाम पर फौकियत दी। जुमा के फिजाइल में ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि हफ्ते के तमाम अयाम में सिर्फ जुमा के नाम से ही कुरान करीम में सूरह नाजिल हुई है, जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी। दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का जिक्र फरमाया तो ये कहा कि इसमें एक ऐसा वक्त है कि उस वक्त कोई बंदाए मोमिन खड़े होकर नमाज पढ़ता है और अल्लाह से कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेते हैं। और आपने हाथ के इशारे से ये भी फरमाया कि वो वक्त बहुत कम है। वो कौन सी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, आज के वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जुमातुल मुबारक की कुरान और सुन्नत में बहुत फजीलत है, इसलिए इस दिन मसनून आमाल का इत्माम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें जुमातुल मुबारक की तमाम फजीलतें नसीब फरमाए। तो दोस्तों, जुमे के दिन सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जुमे का दिन नसीब हो जाए वो गुस्ल करे। दूसरे नंबर पर है मिसवाक करना। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन मसवाक करो। इसके बाद है खुशबू लगाना। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मयस्सर हो तो जुमे वाले दिन खुशबू लगाए। चौथे नंबर पर है सर में तेल लगाना। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन तेल लगाएं। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन अच्छा लिबास पहने। इसके अलावा छठे नंबर पर है कि जुमे के दिन नमाज फजर की मसनून तिलावत करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन नमाज फजर में सूरह अलम तंजील अल सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा करते थे। बाहवाला सही बुखारी। दोस्तों, सूरह अलम तंजील अल सजदा 21वें पारे में जबकि सूरह दहर 29वें पारे में मौजूद है। 7वें नंबर पर जुमे की अजान के वक्त खरीदो फरोख्त और कारोबार बंद करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, इस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त खरीदो फरोख्त हराम हो जाती है। और हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त तमाम कारोबार हराम हो जाता है। दोस्तों, जुमे के मुबारक दिन 8वां अमल भी आपको बता दें। हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जुमे वाले दिन पैदल जाएं, सवारी पर ना जाएं। अगर कोई मजबूरी हो तो सवारी पर भी जा सकते हैं। जामे मस्जिद में जल्दी पहुंचना चाहिए। हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जुमे वाले दिन जामे मस्जिद की तरफ जल्दी जाना चाहिए। इसके अलावा 10वें नंबर पर जो अहम जुमे वाले दिन का अमल है वो है इमाम के करीब बैठना। हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जुमे वाले दिन जामे मस्जिद पहुंचकर इमाम के करीब होकर बैठे। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये भी देखा है मसाजिद में कि जिस वक्त बयान किया जा रहा होता है तो मस्जिद में मुसलसल शोरो गुल होता है, जो कि बहुत गलत बात है। खुतबा जुमा को खामोशी से सुनना और चुप रहना चाहिए। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब इमाम बयान करे या खुतबा दे तो सुनने वाला चुप रहे। बाहवाला सही बुखारी। हजरत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन जामे मस्जिद पहुंचकर इमाम के करीब होकर बैठे
और खूब खामोशी से सुने और मुकम्मल चुप रहे। इसके अलावा दोस्तों नमाज जुमा की मसनून तिलावत को भी जो है वो सुनना आप पर फर्ज है और ये भी जुमे वाले दिन का एक अहम अमल है। हजरत इब्ने अबी राफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमा की नमाज पढ़ाई, जिसकी पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून की तिलावत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं 2 सूरतों की नमाज जुमा में तिलावत करते हुए सुना है। बाहवाला सही मुस्लिम। दोस्तों नमाज जुमा में तिलावत के हवाले से एक और हदीस भी है, सही मुस्लिम ही की हदीस है। हदीस नंबर 1452 है कि हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और नमाज जुमा के पहली रकत में सूरह अल आला और दूसरी में सूरह अल गाशिया की तिलावत फरमाया करते थे। इसके अलावा दुआओं की कबूलियत के लिए जुमे के दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। हजरत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद भेजा करो। बाहवाला सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1637। दोस्तों अमूमन हमने ये भी देखा है कि नमाज जुमा के बाद ही दोपहर का खाना खाया जाता है, तो नमाज जुमा के बाद खाना खाना और कैलूला करना भी एक नेक अमल है। हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन नमाज जुमा के बाद कैलूला यानी दिन के एक हिस्से में थोड़ी देर के लिए सोया करते और खाना खाते। बाहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1946। इसके अलावा जुमे के दिन का एक और अमल भी आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। जी हाँ, सूरह कहफ की तिलावत करना। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमे तक हर तरह के फितने से बच जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो इससे भी महफूज रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस घड़ी के हवाले से कि जिसमें दुआएं रद्द नहीं की जाती और दुआएं कबूल होने की अहम घड़ी है। तो दोस्तों ये घड़ी इमाम के बैठने से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक है। इस कौल की दलील सही मुस्लिम की हदीस नंबर 853 है, जिसे अबू दुर्दा बिन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तुमने अपने वालिद यानी अबू मूसा अशरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी के बारे में रिवायत करते हुए सुना है? तो अबू बुर्दा ने कहा, जी हाँ, मैंने उन्हें कहते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, ये घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के मुकम्मल होने तक है। दोस्तों आखिर जुमे का नाम जुमा क्यों रखा गया, ये सवाल भी आप लोगों के जहन में होगा, तो इसका जवाब भी आपको देते चले कि जुमा जमा से माखूज है, जिसके मानी है जमा होना, क्योंकि मुसलमान इस दिन बड़ी मसाजिद में जमा होते हैं और उम्मत मुसलमा के इज्तमात होते हैं, इसलिए इस दिन को जुमा कहा जाता है। 6 दिन में अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान और तमाम मखलूक को पैदा फरमाया। जुमा के दिन मखलूकात की तख्लीक मुकम्मल हुई, यानी सारी मखलूक इस दिन जमा हो गई, इसलिए इस दिन को जुमा कहा जाता है। और इसके अलावा इस दिन यानी जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, यानी उनको इस दिन जमा किया गया। जुमा के दिन की अहमियत के हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के नजदीक जुमे का दिन सारे दिनों में सबसे ज्यादा अजमत वाला है। ये दिन अल्लाह ताला के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन से भी ज्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन की 5 खास बातें हैं। पहली ये कि इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दूसरी ये कि इसी दिन उनको जमीन पर उतारा। तीसरी ये कि इसी दिन उनको मौत दी। चौथी ये कि इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा इसमें जो चीज भी मांगता है अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाते हैं, बशर्त ये कि किसी हराम चीज का सवाल ना करे। और 5वीं ये कि और इसी दिन कयामत कायम होगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुमा के दिन से घबराते हैं कि कहीं कयामत कायम ना हो जाए, इसलिए कि कयामत जुमे के दिन ही आएगी। बाहवाला इब्ने माजा।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम यहाँ पर आपको दोस्तों बताता चलूं कि सूरज के तुलू और गरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफजल नहीं, यानी जुमे का दिन तमाम दिनों से अफजल है। एक और हदीस मुबारका का मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक किया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।